कि आज जो बस्तियां हैं वो बिल्कुल नदियों के किनारे शिफ्ट हो रही। हमने पुराने देखे हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो भी गांव हैं वो नदी नालों से दूर बनते थे। आज इस बात के लिए भी कानून होने चाहिए कि नदी और नालों के समीप जो है गांव या बस्तियां नहीं बननी चाहिए। और खनन की बात आई, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, किसी राजनीतिक दल का क्यों ना हो, जो इस खनन में स्लिप्त है उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा कारण है। और जो ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अब मैंने देखा कि जो हमारे क्षेत्र में भी SGVN का प्रोजेक्ट बन रहा है, वो सारी की सारी मिट्टी जो है नदी में डंप कर, से भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि नदी तो अपना स्वाभाविक जो रास्ता है वो तो लेगी, और इससे भी बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है। इस विषय को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत। मैं बिल्कुल सहमत हूं अपने साथी से, जो इन्होंने कहा कि विशेषज्ञ की राय होनी चाहिए कि ये बादल क्यों फट रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे बदला ले रही, जो प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका बदला प्रकृति जो है ले रही है। इसलिए हमें जो है, जहां पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे भी नुकसान हो रहा है। और हर वर्ष जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एक माकूल रकम दी जाती है कि जो है वृक्षारोपण हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहां भी घालमेल, क्योंकि कितने पेड़ लगते हैं ये किसी को मालूम नहीं, कोई चेक नहीं हो रहा। ये भी जरूरत है कि जितना पैसा दिया जाता है क्या वाकई में वृक्षारोपण हो रहा है। और दूसरी बात, जो हमारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनका सामाजिक दायित्व तो बनता है कि वो पेड़ लगाएं, फिर मुझे लगता नहीं कि वो इस दायित्व का जो है निर्वहन जो है कर रहे हैं। तो मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, चाहे हम किसी दल से संबंध रखते हो, आज हमें इस बात को देखना है कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें कड़े नियम कानून बनाने पड़ेंगे, और मिलकर हमें इस बात का प्रयास करना होगा कि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। और जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है, हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारा जो PWD महकमा है, हमारा लगभग 4-5 करोड़ का नुकसान हुआ। और एक सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है जो हमारी कुरपन पेयजल योजना, ये बड़ी महत्वाकांक्षी पेयजल योजना है, और ये लगभग 315 करोड़ की योजना, और ये अंतिम चरण में थी। और इस योजना में जो पानी हमारा लिफ्ट किया गया है, हमारी जो है 53 पंचायत जो है इससे लाभान्वित होगी। हमारा जो ठेव का क्षेत्र है, 4-5 पंचायतें हमारी सुमटी क्षेत्र की भी आती हैं, वहाँ जो है पानी की समस्या आने वाले कई वर्षों के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी दुर्भाग्य से जहाँ स्रोत है वो पूरा बह गया। मैं भी वहाँ गया, वो पूरे जो टैंक्स, वहाँ कुछ नहीं बचा, और लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। और अभी मेरी जो हमारे जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, उनसे भी बात हो रही है। उनको भी मैंने कहा कि क्योंकि ये परियोजना बहुत डिले हो रही, हमें उम्मीद थी कि अगले 5-6 महीनों में ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी लगता है कि कुछ समय और लगेगा। तो इसमें भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो हमारे PWD विभाग के मंत्री भी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जहाँ जहाँ भी सड़कें टूटी हैं, पहले भी सरकार ने प्रयास किया है, और हमें जो है हमारे क्षेत्र को जो है पूरी मदद मिलेगी। मैं अंत में सभी साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हम विषय पे बात करें। हम जो विषय है उसे हम भटके ना। फिर क्या होता है कि हम विषय से भटकते हैं तो उस चर्चा का मजा नहीं आता। अब प्राकृतिक या राजनीतिक आपदा की बात इन्होंने कही, अब वो तो मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा तो केंद्र सरकार की है। तभी तो आज आप 400 सोच रहे थे, लेकिन आप 240 में सिमट गए। अब मैं समझता हूँ कि उसकी भी कहीं ना कहीं मायूसी जो है चेहरे पे नजर आती है। तो
इन बातों को छोड़कर मेरा ये मानना है कि अभी भी क्योंकि मॉनसून बारिश तो अभी भी हो रही है, तो भगवान से हम मिलकर प्रार्थना करें कि आगे कोई नुकसान ना हो और पीछे जो नुकसान हुआ है उसकी केंद्र सरकार भरपाई करे। और हमारे जो ये साथी हैं, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार, तो हमारी नज़र तो दिल्ली पे रहती है और जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है उसको वो जो है पूरी करें और हिमाचल की दिल खोलकर मदद करें, ताकि हमारा जो पहाड़ी राज्य है, हमारा जो सुंदर प्रदेश है, जो पर्यटन की लिहाज से बहुत इसका महत्व है, हम जो है आगे बढ़ सकें।